जो अकाल पुरुष का ऐश्वर्य वैभव है वैसा ही आपका इस शरीर में ऐश्वर्य वैभव है। जो अकाल पुरुष में परमात्मा में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति है, वो तुम्हारे में भी द्रव्य शक्ति है। शरीर, मांस, हड्डियां ये सब द्रव्य है। जो परमात्मा में ज्ञान शक्ति है उसी का अंश तुम्हारे में ज्ञान शक्ति है। जीव जंतुओं में ज्ञान शक्ति है, मच्छर से लेकर ब्रह्मा जी तक में ज्ञान शक्ति है। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति और तो अनंत है, लेकिन ये मुख्यतः व्यवहार में आप समझ सकते हैं। उस क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति से भगवान हमारा मंगल करते और हमारे परम सुहृद है। इस श्लोक में 3 बातें आई। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप का जो फल भोगने वाला है वो मैं हूं। भूखे को रोटी दी, प्यासे को पानी दिया, लाचार मोहताज की सेवा की, माँ बाप की चाकरी कर ली। ये न सोचो कि मैं नहीं होता तो इन बेचारे भूखों को रोटी कौन देता, मैं नहीं होता तो माँ बाप का बेचारे का क्या होता। माँ बाप की गहराई में क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति देने वाला वो परमात्मा है, और वही परमात्मा सामने वाले के अंदर बैठकर मेरी सेवा स्वीकार रहा है और मेरे भीतर बैठकर सेवा कराकर मेरा मंगल कर रहा है। ऐसा समझ में आ जाए तो शांति। इतना अगर भीतर से ठीक जम जाए तो शांति आएगी। कुटुंब में और समाज में सुखी होना हो तो आपने जो उपकार किया है वो भूल जाओ और सामने वाले का अपकार भूल जाओ। उपकार के बदले की इच्छा छोड़ो और अपकार की फरियाद छोड़ो, चित्त शांत होने लगेगा। दूसरे की कमी देखना छोड़ो और अपना गुण देखना छोड़ो, कुछ अंश में शांति आएगी। भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। एक एक मंडल के एक एक मंडलेश्वर होते हैं। जैसे धन के ईश्वर हैं कुबेर, ऋषि पुत्र कुरूप होता, कुटुंबियों ने उसकी हंसी उड़ाई, कुंवर कुंवर नाम रखा। उसने धाड़ लिया कि परमात्मा की क्रिया शक्ति को जगाऊंगा, ज्ञान शक्ति को उभारूंगा। तप किया। वो एक कुंवर कुबेर होकर, धनाधिपति होकर पूजा जा रहा है देवताओं से। तो यज्ञ और तप के फल के भोक्ता भगवान हैं। चाहे हम ओम इंद्राय स्वाहा करें, चाहे कुबेराय स्वाहा करें, चाहे वरुणाय स्वाहा करें, गम गणपतये नमः करें, चाहे ओम भूर्भुवः स्वः करें, लेकिन सबके गहराई में सब यज्ञों और तपों के फल का भोक्ता सर्वलोक महेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर भगवान है। ऐसा दृढ़ समझने से और चित्त को भगवत तत्व में ध्यानस्थ करने से भी आदमी शांति पाता है। मनुष्य मात्र का परम सुहृद है परमात्मा, इस प्रकार की समझ आने से भी शांति पाता है। सर्वलोकों का महेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है भगवान, और वो ही मेरा आत्मा बना बैठा है। इस प्रकार की दृढ़ अनुभूति, संयुक्त विश्रांति, वो भी आदमी को ब्रह्म ज्ञान के परम सुख शांति तक पहुंचा देती है। जिन ब्रह्मज्ञानी संतों का दर्शन बड़भागी कर पाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान भी वह व्यक्ति धीरे धीरे पा सकता है। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। जिन्होंने उस आत्मदेव की शांति पाई है, ऐसे साधुओं की सेवा करने वाले का भी बेड़ा पार हो सकता है। तो शांति पाने वाले का कितना मंगल होता होगा, कल्पना करो। दुख इस बात का होता है कि अच्छाई तो हम लोग हजम कर लेते, वाह वाह,
लेकिन कोई निंदा करते तो जैसे दूध उफान में आ जाता है, ऐसा दिल उबलता है। तो हम भगवान के वचनों को नहीं जानते कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति ही। ऐसा जो जान लेता है उसे शांति मिलती। राजकुमार ने शादी की, राज तिलक भी हुआ, युवराज की नई शादी। दरियाई सैर करने गए। दरिया के गहराई में कुछ कपड़े वाली शर्ट वाली नाव पहुंची और जोरों का आंधी तूफान लगा। नाव बस अभी डूबी। नई नई जो दुल्हन थी वो घबरा रही थी। धीरे से अपने युवराज को कहा, सुनो अजी सुनो, आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता कि अब मैं तो घबरा रही हूं प्राण संकट में और आप निश्चिंत बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या बात है? युवराज ने मयान में से तलवार खींची और उसके गले पे रख दी। तो दुल्हन हंसने लगी। तो युवराज ने कहा, तेरे को डर नहीं लगता? तेरे गले पर तलवार रखी है, डरती क्यों नहीं? बोले, तलवार अगर किसी बदमाश के हाथ में होती तो मैं डरती, लेकिन मेरे स्वामी के हाथ में है तो मैं क्यों डरूंगी तलवार से? युवराज ने कहा कि तेरे सवाल का जवाब है, जीवन की डोर किसी शैतान के हाथ में होती, जैसे लोग मानते हैं ना समझी से, तो मैं डरता, लेकिन जीवन की डोर मेरे जीवन दाता के हाथ में है। अगर वो ये चोला लेकर नया चोला देने में मेरा भला मानेगा तो नाव डूब जाएगी। अगर मेरे इसी चोले से वो अपने अच्छे काम करवा के अपने चरणों में लाएगा तो नाव किनारे लगेगी। डरने से नाव किनारे नहीं लगेगी, लेकिन उसका आश्रय लेने से हो सकता है कि हवाओं का रुख बदल दे। अगर हमारा हित होगा तो हवा का रुख बदलेगा, हवा शांत होगी। अगर हमारा डूबने में हित होगा तो वो करेगा। जैसे मेरे हाथ की तलवार तुझे नहीं डराती, ऐसे ही उसके हाथ का मेरा जीवन मानकर मैं निश्चिंत जी रहा हूँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इस प्रकार जिसका अंतःकरण अपने परमेश्वर के आश्रय से शांति पाता है, थकान मिटाता है और सुबह उस आश्रम में थोड़ा गोता मारे। नींद में से उठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठे रहोगे। वो जो रात को नींद में तमस प्रधान शांति आई, सुबह रजस प्रधान और सात्विक शांति होगी। इससे बुद्धि को, मन को तो लाभ होगा, आपको भी बहुत बढ़िया फायदा होगा। रात को सोते समय कभी थकान लेकर नहीं सोना, टेंशन लेकर नहीं सोना। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा, ये करते करते करवटें ले लेते नहीं सोना। जैसे बालक माँ की गोद में सोता है, ऐसे ही आप परमात्मा की गोद में सोने की भावना करिए। सीधे लेट गए, श्वास अंदर गया, शांति बाहर आया 1, श्वास अंदर गया, शांति बाहर आया 2। ऐसे 50 श्वास गिन डालो। हो सकता है कि उसके पहले नींद आ जाए तो अच्छा है, नहीं आ रही तो 50 गिनो, चित्त शांत हो जाएगा। उस शांति का शांतिदायी गिनती से 50-60 जितने भी गिन सकते। अगर आप गिनते गिनते भूल जाओ तो फिर से 1-2 कराओ। इस प्रकार 50-60 की गिनती करते करते नींद आ जाएगी। शरीर को तो थकान मिटेगी, लेकिन तुम्हारे मन और मति को परमात्मा की शांति का एहसास होगा। बिल्कुल सरल तरीका है ये। हिंदू धर्म की बड़ी बढ़ियाई है। इस हिंदू धर्म ने जो ऊंचाइयों को छुआ और मानव की गहरी संभावनाओं का अनुभव किया और समाज के आगे रखा, वो बड़ा अनूठा है। इसलिए विदेश के बड़े बड़े तत्व चिंतक भी इस हिंदू धर्म के आगे सिर झुकाए बिना नहीं रहते हैं। हमेशा आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है
और गहराई से जो हमारी आवश्यकता होती है, वातावरण में वो आवश्यकता पूर्ति का जो कुछ जहाँ है वो खींचकर हमारे पास आता है। ये हमारे परम सुहृद परमात्मा की व्यवस्था है। हम लोग जन्मे थे और शरीर की आवश्यकता थी दूध की। माँ तो वही रोटी खाती है, लेकिन भगवान की क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति ने वहाँ दूध बना लिया। दूध भी कैसा, फ्रिज में रखो तो भी बिगड़ जाए, 2, 5, 10 दिन के बाद, 25 दिन के बाद खराब हो जाए। गरम करके रखो तभी भी बिगड़ जाए। यहाँ तो माँ के शरीर में दूध पड़ा है, न बिगड़ता है, न खट्टा होता है, न ठंडा होता है, न तप कर जलकर सूखता है। जितना चाहिए जब चाहिए लपकारे मार दिए, छोड़ दिया तो झूठा नहीं माना जाता है, अशुद्ध नहीं माना जाता है। ज्यादा ठंडा हो तो वायु करे, ज्यादा गर्म हो तो छोरे का मुंह जले, ज्यादा मीठा हो तो बच्चे को डायबिटीज हो सकती है, ज्यादा फीका हो तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। माँ ने चाहे खटाई खाई हो, चाहे मिर्च की चटनी खाई हो, चाहे करेले की सब्जी खाई हो, चाहे कड़वी तूड़ियाँ खा गई हो, लेकिन बच्चे के लिए दूध तो मधुर बनता है। ये व्यवस्था कैसी कर दी उसने, उसकी क्रिया शक्ति कैसी है, मानना पड़ेगा। जयराम जी की भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के अंदर, ईश्वरों के अंदर भी जो बैठा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी जो बैठा है, लोकपालों के अंदर भी जो बैठा है, मंडलेश्वरों के अंदर भी जो बैठा है, वो ईश्वरों का ईश्वर महेश्वर भगवान है, सर्वत्र है। तो प्रलय का भय उनको भयभीत नहीं कर सकता है। ग्रह टकराने की चिंता उनके चित्त को चलित नहीं कर सकती है। वे चिंतन कर सकते, उपाय खोज सकते, लेकिन कायर होकर, डरपोक होकर हार्ट अटैक का शिकार हो जाए मौत के पहले, ऐसा उनके जीवन में नहीं हो सकता है। वो आंख देखती है, बंदा बोलता मैं देख रहा हूं, और कान सुनते हैं, बोलता मैं सुन रहा हूं, मन सोचता है, बोले मैं सोचता हूं, बुद्धि निर्णय करती, बोले मैं निर्णय करता हूं, चित्त चिंतन करता है, बोले मेरा चिंतन है। लेकिन वो भगवान की चेतना हटाकर तेरा चिंतन कहां से हो सकता है। एक पुला दूजा पुला, पुला सब संसार, बिन पुला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश, जिन्होंने अविद्या अंधकार को मिटाकर आत्म प्रकाश दिया। ऐसे गुरुओं ने जब प्रकाश की बात कही और अर्जुन ने सुनी और समझी, अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। मोह बोलते उल्टे ज्ञान को, जो हकीकत है वो नहीं जानते और उल्टा ज्ञान थोपते। आज संसार में उल्टे ज्ञान के कारण ही तो अशांति है। वास्तव में तुम्हारा हमारा शांत स्वभाव है, सुख स्वभाव है, लेकिन द्रव्य को भोग कर, क्रिया को अपना मानकर, इस नाशवान शरीर को ऐश कराकर आदमी शोषक बन सकता है, हिंसक बन सकता है, अशांत हो सकता है। लेकिन रब को जानकर अथवा रब की बंदगी प्रार्थना करके सब में वो है, सबकी भलाई सोचकर चले तो संसार में नंदनवन हो जाएगा। बम पर बम बनाए जा रहे हैं, दूसरे का शोषण करके मैं सुखी हो जाऊं, ये अहंकार की बेवकूफी है। द्रव्य जितना धन चाहिए उससे तो काम चल जाता है, धन की आवश्यकता नहीं, आंकड़े बढ़ाने की आवश्यकता लग गई सबकी खोपड़ी में। मेरे पास 1 मिलियन है तो उसके पास 5 मिलियन है, मैं 1 मिलियन में क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा। मेरे पास 1 करोड़ है, उसके पास 10 करोड़ है, या क्या होता है। मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास मारुति है, उसके पास अम्बेसेडर, उसके पास फलानी गाड़ी है। ये जो नश्वर चीजों के प्रति आसक्ति है और शाश्वत के तरफ से विमुखता है, उसी ने मानव जात को अशांति और मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो फिर बाबा जी क्या करना चाहिए? भगवान कहते भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम।
सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जिनको ऊंचे भोग भोगते देखो तो उनके ऊंचे भोग बड़े भोग देखकर आप ऐसे भोगी बनने की कोशिश न करो, अपितु उन भोग भोगने के बाद भी वो कहाँ ले जाएंगे, जिस शरीर को भोगाया वो तो जला देंगे। तो मैं वहाँ की मजदूरी करके आखिर जला दूं, इससे तो मेरे पास जितना है उसका सदुपयोग करके समय बचा कर सत्य स्वरूप में गोता मार के अमर हो जाऊं। कारून बादशाह ने ऐसा लोभ किया कि वो सारी करेंसी खींच डाली। चांदी के रुपए होते थे। आखिर कारून ने ऐलान करा दिया कि अगर कोई 1 रुपया चांदी का देगा मैं अपनी बेटी उसको अर्पित कर दूंगा। उसको पता था कि कहां से लाए। एक युवक ने ये ढंढेरा सुना, हठ लेके बैठ गया। कुछ भी कर 1 रुपया दे दे। बोले रुपया बेटा कहां से लाऊंगी, मेरा सिर काट ले तो काट ले, लेकिन रुपया मैं कहां से लाऊं। कारून का राज है, रुपया कहां रखा उसने तो टामे के पैसे छोड़े हैं खाली, अन्नी दुआनी चवन्नी छोड़ी, रुपया तो सारे खींच लिए। लड़का बोले मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं शादी करूंगा तो राजकुमारी से करूंगा। 1 दिन भूखा 2 दिन भूखा रहा। बेचारी माँ का दिल रोती चीखती, मेरा एकलौता बेटा, हे अल्लाह ताला मैं क्या करूं। ऐसा करते करते वो बेचारी पुकारते पुकारते सो गई। वो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति का दाता जो भीतर बैठा था उसने स्मृति जगाई कि तेरे पति जब गुजर गए थे तो मुसलमान लोग उस समय मुर्दे के मुंह में चांदी का रुपया डालते थे। उनके मुंह में रुपया पड़ा है। बेटे को बताया कि बेटा देख ऐसा है, रात को मेरे को प्रेरणा हुई अल्लाह ताला की, तेरे अब्बा जान जब मर गए थे दफनाते वक्त 1 रुपया डाला था उनके मुंह में, वो खोद ले राजा को दे दे, मेरा बेटा तू जिंदा रहे। बेटे ने वो रुपया खुदवा कर कारून बादशाह को अर्पण किया। कारून ने बोला तू सच बता, नहीं तो अभी तुझे फांसी लगाऊंगा। लाया कहां से? उसने बता दिया मेरे पिता की कब्र से लाया। कारून ने सारी कब्रें खुदवा के रुपए इकट्ठे कर लिए। तुम्हारे से ज्यादा चालाक था। जयराम जी की सारी कब्रें खुदवा कर रुपए इकट्ठे कर लिए, तुम इतने नहीं इकट्ठे कर सकते। घूमते घामते गुरु नानक के कान बात पहुंची कि ये बंदा क्या कर रहा है, होमी रोग का शिकार। धन मिले तो सुखी हो जाऊं, सुखी होने के बहाने दुखी और अशांत हो रहा, लोगों को भी अशांत कर रहा है। नानक पहुंचे कारून के पास। उस कारून ने नाम सुन रखा था कि फकीर हैं, बड़े करामत के धनी हैं, ये हैं वो है, और संत का दर्शन मुसलमानों में भी फकीरों के लिए, सच्चे फकीरों के लिए श्रद्धा है। कारून गया गुरु नानक का दर्शन करने के लिए। नानक जी ने उनको टक्का पकड़ा दिया, आज के 3 पैसे कह दो। बोले ये राजा साहब ये मेरा संभाल के रखना, इतना काम करना ही, इस लोक में यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्थे जब पहुंचूंगा और तुम आओगे तो मैं ले लूंगा। कारून ने बोला महाराज उत्थे कैसे चलता है टक्का? महाराज ने कहा कि उत्थे ये सारे वो मुर्दे के मुंह से भी रुपए निकाल के इकट्ठे किए, तो इधर छोड़ के थोड़े जाओगे, वहां ले जाओगे। जब पूरा ऊंट भर के ले जाए, ऊंट चला जाएगा तो उसकी पूंछ भी तैरेगी। ऊंट जो तैर सकता तो उसकी पूंछ कैसे डूबेगी? इतना तुम्हारा खजाना है जो तुम ले जाओगे, तभी तो इकट्ठा कर रहे हो, तो मेरा टक्का भी ले आना। कारून को समझ आ गई कि हाय 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 हाय, केवल होमी रोग की है, आवश्यकताएं इतनी नहीं है जितनी इच्छाएं करके आदमी अशांत होता है। आवश्यकताएं तो आसानी से पूरी होती है, इच्छाएं आदमी को अशांत कर देती है, रुग्ण कर देती है और नर पशु बना देती है। एक होती है आवश्यकता, जितनी आवश्यक वस्तु है उतनी उस भगवान ने आसानी से बनाई है, सहज बनाई है। घर से तुम निकलते हो तो भोजन का टिफिन बना के निकलते हो, कहीं जाना है तो भोजन तो घर से लेकर निकलते हो, पानी
घर से नहीं उठाते हो, स्टेशन से भर लेते हो। पानी से भी ज्यादा आवश्यक है श्वास। न श्वास स्टेशन से भरते हो न घर से लेते हो, बिल्कुल आसानी से चालू गाड़ी में मिलता है मुफ्त में। पानी आवश्यक है, आसानी से मिलता है, लेकिन रंगीन पानी पेप्सी चाहिए। वो पेप्सी आवश्यकता नहीं है, वो इच्छा है। वाइन जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसे मकान आवश्यक है, लेकिन इतना बढ़िया हो ऐसा हो। भोजन आवश्यक है, लेकिन 4 चटनी हो, 2 ये हो, रायते हो, फलाना हो। इससे तो ठास ठास के खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो अगर भोगों का उपभोग किया तो पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ हनुमान जी से उपदेश ले लो। हनुमान जी को कहा कि प्रभु ने भेजा है, मुझे उपदेश दो। हनुमान ने एक हाथ से तो जीभ पकड़ी और एक हाथ से लंगोटी तरफ के अंग का इशारा कर दिया। लक्ष्मण चिढ़ गए, वापस आए। राम जी ने कहा क्यों चिढ़े हो? बोले वो बंदर तो बंदर, मैंने बोला उपदेश दो, सारभूत दो। उन्होंने जीभ पकड़ी और पेशाब करने की इंद्री पकड़ी, बस। हनुमान ने तुमको सारा उपदेश दे दिया। इन दोनों इंद्रियों में हड्डी नहीं। ये जिह्वा अगर ये दोनों एक एक इंद्री 2 काम करती है। बोलती है तो कर्म इंद्रिय और चखती है तो ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही शरीर का गंदा पानी निकालती है और संतान को जन्म देने का भोग भोगती है। ये दोनों इंद्री दो काम करती है, एक ही इंद्री 2 काम करती है। और ये दोनों इंद्रियों में हड्डियां नहीं है। नाक में भी हड्डी है, उंगलियों में भी हड्डी है, और इंद्रियों में भी हड्डी पास में, कान में भी हड्डी के पीस। इनमें हड्डी नहीं। इन पर अगर संयम किया, इनको कंट्रोल किया तो तुम सुखी रह जाओगे, परम शांति पाओगे और मुक्ति भी पालोगे। अगर चटोरापन है, अगर इस इंद्रिय के चटोरेपन में आ गए तो कितना भी विद्वान हो गए, कितना भी धनवान हो गए, कितना भी सत्तावान हो गए, लेकिन लेडी के आगे चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा यही है कि परेशानी से रहे। रत्नावली का सौंदर्य लावण्य देखकर तुलसीदास अपने को संभाल नहीं पाते थे, बहुत शारीरिक संबंध रखते थे। रत्नावली मायके चली गई तो ये जुआन नदी तैर के चले गए। तेरे बिना भी क्या जीना, मरते एक दूजे के लिए। वो मरते एक दूजे के लिए फिल्म देखकर कई लवर लवरियां छत पर से जंप मारकर, कोई रेल के नीचे, कोई कैसे कई सैकड़ों लोग मर मिटे। युवान युवतियां लवर लवरियां, कईयों की तो चिट्ठियां मिली कि मरते एक दूजे के लिए। मम्मी दूसरी जगह शादी कराती लेकिन मैं तेरे लिए कुर्बान होती। वो बोलता पापा दूसरी से करवाता था, मैं तेरे लिए कुर्बान होता हूँ। फिल्म वाले तो सचमुच नहीं मरते, लेकिन उनकी एक्टिंग कई जवानों को मार मिटा देती है, क्योंकि समझ की कमी है। ग्रेजुएट लोग मर जाते हैं। आज की पढ़ाई देखो कितनी छिछरी है। फिल्म देखकर लवर लवरियां आत्महत्या कर लेते। फिल्म देखकर, फिल्म में तो वो दिखाते हैं, लेकिन वो दरिया किनारे सचमुच में अपनी कमर तोड़ रहे हैं। जयराम जी फिल्म में तो झूठ मूठ में दिखाते हैं, और वो दरिया किनारे अपना सत्यानाश कर रहे बेचारे। इस समय पता नहीं चलता है, नादानी की जिंदगी थोड़ी बीत जाती है, बाद में निराश हो जाते, हताश हो जाते। चेहरा देखो तो जवानी में ही बुढ़ों की खबर दे रहा है। तो तुलसीदास पहुंचे पत्नी के पास। पत्नी ने पूछा किस गहरी अंधेरी रात में? बोले तेरे लिए। पत्नी ने मार्मिक वचन कहे कि इस हाड़ मांस के शरीर 2 खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, अंदर मांस है, खाली जगह में मल है, मूत्र है, नाक में लींट है, आंखों से कीचड़ निकलती है, कान से खुरेद निकलती, मुंह से थूक और मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू, और उन योनि से तो गंदी चीजें निकलती। उसमें तुम्हारा इतना प्रेम कि अंधेरी रात को इतना साहस करके पहुंचे। इस हाड़ मास में जो प्रीति उससे आधी अगर भगवान में करते तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाता और दूसरों का भी कल्याण कर देते।
हाड मास की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। रत्नावली फिर से एक बार कह दे, ये बात फिर से कह दे। पत्नी ने फिर से दोहरा दिया कि हाड मास की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी आधी जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। चले गए जंगल में। हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे तेरा भक्त बना दे, तेरा संत बना दे। मैं तेरी शरण हूं, अब मेरी जगह हूं। इन इंद्रियों ने मुझे तबाह कर दिया, जीभ ने और शिश्ना ने। शिश्ना उधर आदमी, शिश्ना उधर पूर्ति में खप जाती है जिंदगियां। इतना अनमोल मानव जन्म, हे प्रभु तेरे चरणों का मुझे प्रसाद दे दे, तेरी भक्ति दे दे, मुझे संत बना दे। अगर मैं संत बनने के लायक नहीं हूं, मैं तो कामी कुटिल हूं, तो मुझे संत का सेवक बना ले, सिख बना ले, संत की सीख मारने वाला सिख। जो संतों की सीख माने वो सिख है, गुरुओं की जो सीख मान ले वो सिख है। अगर मैं तेरा संत नहीं बनता, सिख नहीं बन सकता, तो सिख दे गर्दी। उस सेवक के घर की मुझे गाय बना दे, उसका दूध भी तेरे भक्त तक पहुंचेगा तो मेरी सेवा पहुंच जाएगी, मेरा कल्याण होगा। लेकिन संत और संत का सेवक, संत के घर की गाय, ये पुण्याई भी अगर मेरी नहीं है तो कम से कम संत के द्वार का घोड़ा बना दे। वो जाएंगे तो मेरी सेवा हो जाएगी, कथा वार्ता करने जाएंगे मेरी सेवा हो जाएगी, तेरे तक पहुंच जाएगी सेवा। लेकिन मैं कामी कुटिल अधरात को नदी पार करके मुर्दे का आश्रय लेकर पत्नी को चमड़े चाटने को जा रहा हूँ। ऐसे आदमी संत के घर के द्वार के गाय नहीं बन सके, घोड़ा नहीं बन सके, तो संत के दर का कुत्ता ही बना दे कि उसकी निगाह पड़ेगी और उसके हाथ का टुकड़ा खाऊंगा तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना की, वो कुत्ता क्यों बनाते, घोड़ा क्यों बनाते, गाय क्यों बनाते। तुलसीदास को संत तुलसीदास जी बना दिए और फिर उठाई कलम और रामायण लिखा, तो अभी हजारों लाखों लोग लाभ ले रहे। व्यक्ति तो वही के वही थे, खाली जीभ को और शिश्ना को जो छूट दे रखी थी उसको रोक दिया और वो ऊर्जा उधर को लगाई तो भगवान की ज्ञान शक्ति उभरी, भगवान का माधुर्य उभरा, भगवान की कवित्व शक्ति उभरी। कवि कालिदास बन गए, नानक जी बोले, ग्रंथ साहिब बन गए। गुरु गोविंद सिंह ने पंडितों को इकट्ठा करके वो कुछ लिया और फिर ग्रामर की परवाह किए बिना भी जो भी बोला और लिखा गुरु ग्रंथ साहिब बन गया। सरदारों के मत्थे पे वो ग्रंथ साहिब चढ़ता है। वो भाग्यशाली मानते अपने को, संत की वाणी है जिस किताबों में, जिस पन्नों में, वो संत की वाणी मत्थे चढ़ाते। संत भी हमारे आपके जैसे ही तो मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने इंद्रियों को संयत करके गोता मारा, पापों का अंत करके असली भगवान का सुख प्रकट किया। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु पेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी कड़ी न देखण दे वही सतगुरु अपना बिरद संभाल। मौत बड़ी औखी घड़ी है। जीवन भर जिस पत्नी से, पतियों से, दोस्त से संभाल के आपने सीक्रेट खजाना रखा या कुंजियां रखी या फिक्स डिपॉजिट रखा, मरते समय सारी कुंजियां और सारी चीजें छोड़ के जाना पड़ता है। जीवन भर इस शरीर को जिसको संभाला, मरते समय छोड़ना पड़ता है। जीवन भर जिसको अपना अपना बोला, मरते समय वही कंधे पे उठाकर लकड़ियां दे देते। जीव मरने के बाद कहीं अनाथ न हो जाए, उसके पहले ही अपने नाथ के साथ नाता जोड़ने की व्यवस्था, इसी का नाम है दीक्षा। मानो न मानो ये हकीकत है कि इश्क इंसान की जरूरत है। भीतर की खुशी आपकी आवश्यकता है, लेकिन खुशी जब विकार भोगने के द्वारा लेता है तो ये जीव अशांत हो जाता है, और खुशी के खजाने के तरफ की खुशी लेता है तो जीव ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। यज्ञ तप के फल के भोगता वही है।
क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति के विदाता है। मेरा आत्मा होकर बैठे। शरीर तो शमशान की डिपॉजिट है। बेटे बेटियां, बेटे बहुओं की डिपॉजिट है, बेटियां जमाइयों की डिपॉजिट है। लेकिन तेरा आत्मा परमात्मा का सनातन सपूत है। मेरे मनवा, तो उसका आश्रय ले। बुढ़ापा हो, कमर कमजोर हो जाए, आंखों की रोशनी ढीली पड़ जाए, उसके पहले ज्ञान की रोशनी पा लिया कर। कान बहरे हो जाएं, उसके पहले परमात्मा की कथाएं खूब सुन लिया कर। गोड्डों में दर्द होने लगे, उसके पहले ही संतों के द्वार पर जाकर साधना की कुछ कमाई कर लिया कर। कुटुंबी शमशान में उठा कर ले जाए और अग्नि दे दें, उसके पहले तू अपने को राम में पहुंचाकर ज्ञान अग्नि से आत्म प्रकाश पाले। यही तेरी बुद्धिमानी है और यही तेरा सच्चा खजाना है और यही तेरा मुख्य कर्तव्य है। सफलता मिले तो उसे धन्यवाद दे और विफलता हो तो अपनी लापरवाही, बेजिम्मेदारी अथवा और कोई कमी को खोजकर निकाल के फेंक दे। दुनिया में भी उन्नति कर, स्वास्थ्य की भी उन्नति कर, परिवार की भी उन्नति कर और अपने आत्म परमात्मा की सत्ता पाकर उन्नति कर और परम उन्नति परमात्मा साक्षात्कार की भी कर। ऐसा भगवान वेद कहते। तू संसार में पच मरने के लिए नहीं पैदा हुआ। तू टेंशन, वरी, हरि का शिकार बनने के लिए नहीं आया। तू तो परमात्मा का सनातन सपूत है और अपना आत्मा का माधुर्य जगाने को आया है। ढूंढ ले किसी संत महापुरुष की चरण को और सीख ले थोड़ी मंत्र विज्ञान की व्यवस्था को। फिर तेरी निगाहें जिन पर पड़ेगी वे भी खुशहाल होने लगेंगे। तेरे में इतना कुछ भरा हुआ है, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। मूढ़ लोग तो वो ग्रंथि खोलते नहीं और जिनके पास योग्यता है वो संसार के कर्म में इतने लगे कि अंदर के खजाने से कंगाल रह गए। तुम ऐसे कंगाल मत रहना, तुम धन, आत्मधन के धनी बनना। आंखों की रोशनी कम हो जाए उसके पहले अंदर के ज्ञान की रोशनी पा लेना। मौत आकर गला दबोचे और सब चीजें छुड़ा दे, उसके पहले सब जिसका है उस परमेश्वर की सत्ता के साथ अपना तादात्म्य कर लेना। संसार से मर जाए तो अनाथ होकर न मरे, अपने नाथ के साथ का लिंक, जैसे तुम्हारा सेल्यूलर स्पेस में सैटेलाइट के साथ संबंध जोड़कर मित्र के यहाँ फोन करा देता है, तुम्हारा यंत्र मंत्र उससे भी ज्यादा सेंसिटिव और सच्चाई रखता है। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास हो और जपने की विधि हो, काम बन जाता है। नरेंद्र ने मंत्र जपते जपते ध्यान किया, प्रकाश दिखा, सोई हुई कुंडली शक्ति जागृत हुई, वाणी में प्रभाव आया। देश विदेश के लोग उनके चरणों में मत्था टेकने लग गए। ऐसा खजाना तुम्हारे अंदर भी है। वो लग गए और तुम अभी उधर को अपना मिटने वाली चीजों के तरफ लगे हो। बस फर्क इतना है, आप थोड़ा अमिट के लिए भी लगना शुरू कर दो। बाहर का धन कितना भी इकट्ठा कर लिया, अंत में परम शांति तो नहीं देता। बाहर के धन का सदुपयोग करो, लेकिन उसके दास बनकर धन छोड़कर मर जाओ और प्रेत होकर मुसोलिन की नाई भटको, ये तुम्हारे लिए नहीं है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर ले कोई, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, पुण्य तो होता है, लेकिन भगवत कथा सुनने का पुण्य
कि आगे वे हजार अश्वमेघ यज्ञ 16वां हिस्सा की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा अवसर हे परमेश्वर तूने दिया है, धन्य है तेरी कृपा। तू सचमुच में सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानां सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा शान्तिमृच्छति। भगवान कहते हैं सब भूत प्राणियों का मैं सुहृद हूँ, ऐसा जानता है वो भी शांति पा लेता है। यज्ञ तप के फल का भोक्ता मैं हूँ, सर्वलोकों का महेश्वर मैं हूँ, प्राणी मात्र का सुहृद मैं हूँ। ऐसा जो जान लेता है उसका कल्याण होने में फिर ज्यादा समय नहीं लगता है। जानना कैसा, अभी तो तुम मानते हो, जानते ऐसा जानो कि जैसे सांप काटता है आदमी मरता है, ये तुम जानते हो। अभी भी सांप आ जाए तो पहले आप वहां से भागोगे, बाद में पूछोगे कि बाबा जी क्या करें। तो ये तुम जानते हो, मानते नहीं। ऐसे ही तुम जानो कि सारे यज्ञ तप के फल का भोक्ता वो परमात्मा है। किसी की भी सेवा करो, तुम उसके आकृति को न देखो, उसकी गहराई में उसी को देखो, मुक्ति मिल जाए। वो हमारा परम सुहृद है। जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ, आप खुश रहेंगे। रोण जी जरूरत ना है। जेको थे पियो सो सुठो पियो थिए, जेको थींदो सो सुठो थींदो, जेको थी वियो सो सुठो थी वियो। जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि सृष्टिकर्ता कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है और कोई शैतान नहीं है। हिंदू धर्म तो सृष्टिकर्ता अपने परम सुहृद ईश्वर को जानता है। वही करण करावण हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। और उसका अनुभव भी कर सकते हो। आप बढ़िया काम करते हो तो आपका बल और हौसला वो बुलंद करता है, और आप जब घटिया काम करते हो तो आपको रोकता है और नहीं मानते हो, कर ही डालते हो तो नालत की बौछार करके भी तुम्हारी रक्षा और सुधार करता है। वो इतना निकटवर्ती है रब तुम्हारा। हरि ओम। अपना पेट पालने के लिए और परिवार को पालने के लिए तो पशु और कुत्ते बिल्ले भी चालाक हैं। अपनी योग्यताओं का कुछ हिस्सा ईश्वर की सृष्टि को संवारने में, परोपकार करने में, धर्म का फैलाव करने में, अपनी बुद्धि कौशल का, कला कौशल का तन से, मन से, धन से उपयोग करके मानव जात को अशांति की आग से आप भी बचो, औरों को बचाने का दैवी कार्य भी थोड़ा पुण्य दान सत्कर्म किया करो। डॉक्टरों के बड़े बड़े बिल तो भर लेते हैं, भोग विलास के बड़े बड़े बिल तो भर लेते हैं, लेकिन सत्कर्म करने में जो करते हैं वे कलयुग का फायदा नहीं उठाते, कलयुग के बोझ से दब जाते हैं। सतयुग गया तो सत गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया। दानम केवलम कलिजुगे। विद्या का दान, सुवर्ण का दान, गौ का दान, गौरस का दान, ये सब दान अच्छे हैं, लेकिन जो हरि कथा का दान करते करवाते या भागीदार होते हैं वो तो मानो भगवान और संत के बीच सेतु बनने का सौभाग्य पाते हैं।